हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मैक्लॉरिन सीरीज का प्रॉब्लम लेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सब टेलर सीरीज के थे। अब जो प्रॉब्लम आएगा मैक्लॉरिन आएगा। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं इसको। ये सीरीज देख के ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मैक्लॉरिन का है क्या टेलर सीरीज का है। अगर आप देखेंगे इन अ पावर ऑफ एक्स में है, अगर आप और डायरेक्ट ही आजू बाजू नंबर कोई भी नहीं दे हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स रेस टू 4 है, इस टाइप्स का है, तो समझ जाना मैक्लॉरिन्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मैक्लॉरिन्स का। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके ज्यादा क्वेश्चन, ये दो तीन ही प्रॉब्लम है, एग्जाम में वही आते हैं। अगर आप दो तीन प्रॉब्लम कर लो, उसी में से एक क्वेश्चन फिक्स आता पेपर में। तो ये मैक्लॉरिन्स का क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है, चलो देखेंगे सॉल्यूशन। लॉग सेक एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स। ठीक है, अब देखना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका हो जाएगा y1। क्या हो जाएगा? y1। तो ये भी सेम प्रोसीजर है मैक्लॉरिन्स की। अब इसमें नोटिस करना कहाँ तक डेरिवेटिव लेंगे, थोड़ा सा लेंदी है प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स रेस टू 4 दिख रहा है, एक्स रेस टू 6 दिख रहा है। अब जितने पावर उतने टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। जितने पावर उतने टाइम डिफरेंशिएट, बोले सर 6 टाइम करना पड़ेगा क्या? हाँ, 6 टाइम करना पड़ेगा। तो सर हमको कैसा पता चलेगा कि ये मैक्लॉरिन्स का ही प्रॉब्लम है? तो मैंने आपको पहले ही बोला, अगर एक्स के फॉर्म में सीरीज दे हुआ है तो आप मैक्लॉरिन्स कंसिडर करना इसको। तो या फिर अपन जो भी प्रॉब्लम ले रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंट लगेगा आपको कि इस तरह मैक्लॉरिन्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, सेक लॉग सेक एक्स का सीरीज बना है इस तरह। ठीक है, जो भी सीरीज वाले प्रॉब्लम रहते उसमें मैक्लॉरिन्स ही अप्लाई होता। क्या अप्लाई होता है? मैक्लॉरिन्स, उससे जल्दी फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे देखना, इसको जब मैं एक बार डेरिवेटिव लूंगा तो नॉर्मली लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? 1/x होता। बट लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/फंक्शन। तो यहाँ पे देखना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता 1/x, बराबर। और लॉग फंक्शन का क्या होगा? 1/फंक्शन। तो नोटिस करना, अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो बार बार लिख रहा हूं मैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता इस तरह। तो ये आ जाएगा 1/फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो sec x का भी डेरिवेटिव आएगा। तो log sec x का 1/sec x, डेरिवेटिव ऑफ sec x। या नहीं, डेरिवेटिव ऑफ sec x बोले तो इसका डिफरेंशिएट, ये बेसिक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू tan x। ये बन गया आपका पहला। अब देखना यहाँ पे sec और sec कैंसिल हो गया, और आप नोटिस करेंगे तो tan x बचा। ठीक है, अब मैं और एक बार डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या बनेगा? y1 का डेरिवेटिव y2 हो गया, और ये बन गया sec स्क्वायर x। क्या बन गया? sec स्क्वायर x। अब इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लाएंगे अपन, क्योंकि अपने को तो 6 टाइम डेरिवेटिव लेना है। जैसे जैसे डेरिवेटिव बढ़ते जाएंगे डिफिकल्ट होते जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन हम इजी फॉर्म में बनाएंगे। ये sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10वीं का फॉर्मूला है। sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये किसका वैल्यू है? y1 का वैल्यू है। इसका वैल्यू है y1 का। तो ये हो जाएगा आपका y2 1 प्लस y1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है नहीं तरह। ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये भी y1 का वैल्यू क्या है? 10x है। ये 10 स्क्वायर x है तो y1 स्क्वायर आ गया। अब देखो कितना आसान कर दिया प्रॉब्लम को। अब डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो पहले क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें, देन अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10 का डेरिवेटिव sec x sec स्क्वायर x होता, y का y1 होता। अगेन अगर आपको लिखना है तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर अगेन यहाँ पे भी आप ले लो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो, y2 का डेरिवेटिव क्या होता? y3 होता। लिबनिट्ज में बहुत अच्छे से पढ़ाया। ये 0 होता। अब लिबनिट्ज थ्योरम में पढ़ाया मैंने, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता? तो y1 के बोले तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला, 2 नीचे उतरता, 2 माइनस 1 होता। फिर y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाता? y2 हो जाता। तो आपका क्या हो जाता डायरेक्टली? ये 2y1 y2, 2y1 y2, ये हो गया y3। अब y3 को डिफरेंशिएट करो अपन, तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर आप थोड़े बेसिक को जानते हैं तो समझ लो, जब y को एक बार डेरिवेटिव लिए तो y1 होता, y1 का जब एक बार और लिए तो y2, y2 को डेरिवेटिव किया तो y3, y3 को करे तो y4 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अब देखना यहाँ पे तो डेरिवेटिव तो क्या बनेगा? ये y4। बट यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा,
क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। सर ये तो बहुत इजी फॉर्म में ला लिया आपने। हाँ, मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ वाई में। तो ये क्या बनेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y1 का डेरिवेटिव y2, y1 का डेरिवेटिव y2, ये हो गया अपना y4 y1 y3 y2 का स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पे देख लो, और एक बार डेरिवेटिव लिए तो y5, ठीक है। ये पहला वाला क्या करे सर आपने? कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा। प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जैसे फर्स्ट y2 का y3 प्लस सेकंड y2 है, फिर y1 का डेरिवेटिव y2, इस तरह। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान देना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका y1 का y2 देख लो। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y3 का y4, y3 एज इट इज, y1 का y2, फिर इसका डेरिवेटिव, 2 नीचे उतरता, इसका 1 से कम हो गया, और y2 का y3 आ गया, इस तरह। तो अगर आप सॉल्व होता हुआ तो देख लो कितना होता, चेक कर लो फ्रेंड्स। y5 हो जाता है, ये 1 + 3 कितना हो जाता? 1 + 2 नॉट 3, तो 3 हो जाएगा। तो y1 y4 और ये 3 ऑफ y2 y3, बराबर। अब अगेन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, आखिरी बार, लास्ट टाइम, तो स्पेस बना लेना थोड़ा। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा देख लो। y6 ये ट्वाइस ऑफ, चेक करना, ट्वाइस ऑफ y1 y4 का y5, फिर y4 एज इट इज, y1 का y2, हो गया प्रोडक्ट रूल। अब ये वाला देख लो, प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये y2 का y3, इस तरह। ये आपको 6 टाइम डेरिवेटिव लेंगे। लेंदी प्रॉब्लम तो है, कोई शक नहीं इसमें, देर इज नो डाउट, बट आपको सॉल्व करेंगे। अब इसको आगे में क्या करेंगे सॉल्व? y6 ट्वाइस ऑफ, कर लो, y1 y5 ट्वाइस ऑफ y4 y2, 2 3 जा 6, y2 y4, फिर अंदर गया 6 y3 का स्क्वायर, इस तरह। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर नॉट, क्योंकि सीरीज नहीं बना। दिस इज योर फाइनल डेरिवेटिव। 6 टाइम डेरिवेटिव लिए ना आपने, 1 2 3 4 5 6, तो अभी तो सिर्फ डेरिवेटिव है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मैक्लॉरिन्स थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको डेरिवेटिव बहुत बार लेना पड़ता है, बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। इसलिए ज्यादातर बच्चों को मैं बोलता हूँ जिसका डेरिवेटिव स्ट्रांग है वही बच्चे ये टॉपिक करे, जिसका डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है तो सीधा अपना फिक्स टॉपिक एक पकड़े कोई भी चैप्टर में से, या तो nth डेरिवेटिव करे या फिर डिफरेंशियल सॉरी लिबनिट्ज थ्योरम करे। तो उस तरह अगर जो बच्चों का बहुत स्ट्रांग है डेरिवेटिव, वही इसको फॉलो करो, ठीक है ना। वैसे हमने एकदम जीरो से पढ़ा है, जो नहीं समझ रहा साइड में लिखाया मैंने, y1 का डेरिवेटिव y2, y2 का y3, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी समझ लो। प्रोडक्ट रूल का मतलब भी आना चाहिए, जो बच्चों को नहीं आता। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये चीजें आना चाहिए आपको। तो जैसे आप y1 का डेरिवेटिव क्या किया समझ लो, y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स। जब आप इसको वन टाइम डेरिवेटिव लिए, कितने टाइम लिए डेरिवेटिव? वन टाइम, तो 1 अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक और सेक कैंसिल हो गया कैंसिल, तो बचा क्या? टेन एक्स। फिर टेन एक्स का एक बार डेरिवेटिव लिए तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और इधर y1 का y2, फिर सेक स्क्वायर एक्स को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाया मैंने। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ट्रिग्नोमेट्री, 1 + tan स्क्वायर एक्स, ताकि ये y में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ये y में कन्वर्ट हुआ, फिर आपने इसको 6 टाइम डेरिवेटिव लिए। कितने टाइम डेरिवेटिव लिए? 6 टाइम। अब इसको मैक्लॉरिन्स फॉर्मूले में अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू निकालना पड़ेगा वो भी देख लो आप, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम जाएंगी, इसलिए मैं पहले ही कन्वर्ट कर दे रहा हूं। पहले आपको इसके वैल्यू निकालना है, y1 का, y का, देन y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू क्या है? 10x है, दिख रहा इसका वैल्यू। अब y2 देख लो, y2 या तो इसका निकालो या इसका निकालो, बात एक ही है। तो सर इसका निकालते, ये सही रहेगा, 3 नंबर का। देन y3 बोले तो सर ये वाला,
ये 4 नंबर। अब y4 बोले तो सर फाइनल आंसर ये वाला, इस तरह। देन y5 चेक करो, हाँ ये है। नहीं, ये 4 4 दो बार कैसे आ गया? तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 6, और y6 बोले तो ये लास्ट वाला, ये 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे और फिर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव लेते जाना है बस। क्या लेना है आपको? डेरिवेटिव। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, चलो। देखना है यहाँ पे, अब आपको पास सब आ गया, y1 y2 y3 y4 y5 y6। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने रिपीटेड लिख लिया डबल से, ठीक है। अब आपको मैक्लॉरिन थ्योरम पता है। मैक्लॉरिन थ्योरम में क्या करना पड़ता है? x के जगह 0 रखना पड़ता है, x के जगह 0, क्योंकि सीरीज का प्रॉब्लम है, सीरीज निकालना है, प्रूफ दैट दिया उसने। तो जहां जहां x है वहां 0 रखो। तो जैसे आपने 0 रख के पहले y निकालना आपने, तो चेक करना, x 0, x 0 क्या होता? 1 होता, और log 1 क्या होता? 0 होता। नहीं समझता तो डायरेक्ट कैल्सी में देखना, कैल्सी में रखेंगे तो आ जाएंगे। एक्स 0 हमेशा 1 होता है, ये याद कर लेना। लॉग 1 देखना कैल्सी में तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू भी 10 0, 10 0 0 ही होता, 0 आ गया। अब y2 देखो, अब देखो कितना आसान कर दिया मैंने, इसलिए मैंने ये y के फॉर्म में लिखा। अब मुझे बता y1 का वैल्यू क्या था? 0 था, तो रख दे यहाँ पे। सेकंड वाले में 1 + 0 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा y3, तो चेक करना, 2 ऑफ y1 का वैल्यू क्या है? 0 है। y2 का वैल्यू क्या है? 1 है सर। तो शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, तो ये भी 0 आ गया। अरे क्या बात है सर, इसलिए आपने कन्वर्ट करेगा। हाँ, ये तो इजी कर दिया इसको मैंने, और रिड्यूसिंग फॉर्म में कर दिया, छोटा कर देना है। तो अगर वैसा करते तो बहुत डेरिवेटिव डिफिकल्ट आता। इसमें क्या हो रहा, डेरिवेटिव आपको y1 y2 करना पड़ रहा। अगर आप अच्छे से देखेंगे वीडियो तो ऑटोमेटिक सब क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट। और वीडियो को अगर फॉलो कर रहे हैं आप पहले से, तो ये y1 y2 के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे आपके, इस तरह। अब आ जाओ y4। y4 क्या रहता देख लो, ट्वाइस ऑफ y2 का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, और ये y1 का वैल्यू 0 है, y3 का वैल्यू भी 0 है। इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाता, तो आंसर 2 आएंगे। अब ये वाला देख लो, y5 चेक करो, फाइनल आंसर। तो ये भी सर 0 आता शायद, हाँ 0 आता, क्योंकि y2 1 है, बट y3 तो 0 है, उससे ये पूरा टर्म 0 हो जाता। अब ये देखो y1 0 है, y4 का वैल्यू देखो 2 है, अगेन शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। तो यहाँ पे देखना आपने, चेक करना, ये हो जाएगा आपका 2। तो ये देखो 0 से मल्टीप्लाई करे 0, ये भी 0 से रखे तो 0 हो जाता। आंसर क्या था? y4 2, हाँ आंसर 0 आ गया। अब आएगा y6, यहाँ रखो, ओरली देखना, y3 का वैल्यू कितना है? 0 है, तो y3 का वैल्यू 0 आ गया, बराबर। अब यहाँ पे देखना आपको, y3 का वैल्यू 0, तो 6 × 0 0 होता, लेकिन आपके लिए लिख कर दूंगा मैं ऐसा, का स्क्वायर। 8 × y2 कितना है फ्रेंड? 1 है, y4 2 है, क्या बात है सर। अब ये y1 अगेन 0 है, y5 भी 0 है, तो शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये तो टर्म 0 है, ये 16 हो जाता, ये 0, फाइनल आंसर विल बी 16। अब आपको कुछ भी नहीं करना, मैक्लॉरिन्स का सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो इन टर्म्स ऑफ y वाला था। कौन सा था? इन टर्म्स ऑफ y वाला। ये पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x वाला। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरा पहला वीडियो जाके देखो इसका, टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज का, तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो y0 का वैल्यू कितना है? 0 है, और इसका वैल्यू भी 0 है y1 का, और x² 2 फैक्टोरियल बोले तो 2 हो जाता। y2 का वैल्यू चेक करो तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, x³ 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 है, y3 बोले तो कितना होता? 0 हो जाता। x⁴/24 हो जाता, y4 बोले तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन y4 का वैल्यू 0 है शायद, नहीं y4 का वैल्यू 2 है, चेक करना आपने।
y4 का वैल्यू 2 है, ये दिख रहा, मैं आपको 2 रखना पड़ेगा। x रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल बोलते 120 हो जाएगा और ये 0 आता है आंसर, तभी आंसर 0। फिर x रेज टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल यानी 120, शायद 120 आता कि 720 आता, तो 6 फैक्टोरियल 720, चेक कर लेना, 720 आता। और ये y ऑफ 6 का वैल्यू 16 हो गया, ये आपका 16 है। अगर आप नोटिस करेंगे कौन सा टर्म 0 हो रहा वो देखो, ये रिजेक्टेड टर्म है, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर रिमेनिंग क्या है चेक कर लो, y इज इक्वल टू पहला वाला एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर ये टर्म भी 0 होता, नहीं लिखता मैं, ये और ये कैंसिल, 12 आ जाता, एक्स स्क्वायर बाय 12, और ये टर्म भी 0 हो जाता, ये और ये भी देख लो कैंसिल हो जाता। तो एक्स रेज टू 6 बाय, देखो प्रूफ में क्या दे हुआ है सर, 45 दे हुआ है, डायरेक्ट ये 45 आ जाएगा, क्या बात है, वही प्रूफ है, 1/2 एक्स स्क्वायर 1/12 एक्स रेज टू 4 1/45, तो चेक करना आंसर आ जाएगा 45, ठीक है, एंड सो ऑन। दिस इज योर फाइनल आंसर, इस तरह आपको करना है, लेकिन आपको डेरिवेटिव स्ट्रांग होना, डेरिवेटिव के बगैर कुछ भी नहीं है बेटा। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे और केयरफुली आप डेरिवेटिव लेंगे, वाई में कन्वर्ट हो गया प्रॉब्लम तो फिर टेंशन लेने का ही नहीं, फिर आपको सीक्वेंस याद हो ना, वाई का डेरिवेटिव y1 होता, y1 का y2 होता, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, लिबनिस थ्योरम में पढ़ाया मैंने सब, तो लिबनिस थ्योरम को कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना है आपको, उससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर स्क्वायर वाला टर्म है तो हमेशा ध्यान रखना वो पावर को नीचे उतार देना और बेस का एक बार डेरिवेटिव अलग से ले लेना, बस ये नोटिस करना, इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। मैक्लॉरेंस क्यों लगा सर इसके अंदर, मैक्लॉरेंस इसलिए लगा ताकि एक्सपोनेंशियल का पावर जो था एक्स के फॉर्म में था और आजू बाजू कोई भी फंक्शन नहीं था, नहीं है, एक्स का सीरीज है, सीरीज वाले प्रॉब्लम में मैक्लॉरेंस थ्योरम ही अप्लाई करेगा। अगर मेंशन नहीं किया तो, अगर मेंशन करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ही आ जाता, अगर मेंशन नहीं करा तो आपको मैक्लॉरेंस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड